दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए मिडिल ईस्ट, गाजा, फिलिस्तीन और दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम इन खबरों की आपको हेडलाइन बता देते हैं। तो दोस्तों क्या क्या खबरें हैं आज की, 4-5 बड़ी बड़ी खबरें हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा। गाजा के लोग लौटे अपने घरों की तरफ दोबारा से सीज फायर डील के बाद। जंग थमी मगर जख्म अभी ताज़ा हैं। दूसरी ओर एक और खबर आ रही दोस्तों, अमेरिका में कतर का बेस नई ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। दोस्ती की नई उड़ान भरने जा रहा है अमेरिका और कतर के बीच ये ट्रेनिंग सेंटर। एक और खबर आ रही है, आखिर हमास ने ट्रंप पे कैसे किया इतना भरोसा, सीज फायर डील के लिए कैसे हमास ने जो है ट्रंप के ऊपर भरोसा किया। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, हमास का साफ पैगाम, अगर अमन चाहिए तो कैदियों को रिहा करना होगा, बरगूती और शादात जैसे हीरो को आज़ादी दो, ये कहा है हमास ने। एक और खबर आ रही है इसके बाद, इसराइल के हमलों के बाद भी जमीन पर कायम हिजबुल्ला ने कहा हम मिटने नहीं देंगे लेबनान को। ये सारी बड़ी खबरें दोस्तों आज की एक एक करके इन सारी खबरों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहाँ हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम पहली खबर पर बात करते हैं। क्या है पहली खबर? मिट्टी तो वही है पर घर अब नहीं रहा, दीवारें बोलती हैं कि कोई जिंदा नहीं रहा। दोस्तों ये आज की बहुत बड़ी खबर है। गाजा की सरजमी पर एक नया मंजर है, बारूद की महक के बीच घर वापसी का सन्नाटा। हजारों बेघर फिलिस्तीन अपने तबाह मकानों की तरफ लौट रहे हैं। धीरे धीरे सैकड़ों हजारों लोग फिलिस्तीन के अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। जहाँ कभी हंसी की आवाज़ थी अब बस खामोशी है। कोई साइकिल पे लकड़ियाँ बांधकर चला रहा है, कहता है अब यही आग हमारा चूल्हा जलाएगी। किसी का बच्चा ढूंढ रहा है कोई वो कोना जहाँ कभी उसका बिस्तर हुआ करता था, पर अब वहाँ बस मलबा है, राख है और यादें हैं। इजरायली फौज पीछे हट चुकी है गजा से और सीजफायर यानी जंग बंदी लागू हो चुकी है। मगर सवाल यही है, क्या ये सुकून रहेगा या फिर ये बस एक और धोखा साबित होगा गजा वासियों के लिए, फिलिस्तीन वासियों के लिए। ट्रंप ने कहा तो है अब सब थक चुके हैं लड़ाई से, लेकिन नेतन्याहू अभी भी कहता है हमास को हथियार डालने होंगे। आसान रास्ता है या मुश्किल रास्ता, यानी अभी भी अमन का रास्ता कांटों भरा है। इन राखों में भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है, क्योंकि जब लोग मलबे में अपने घरों की ईंट उठाते हैं तो दुनिया को ये समझ लेना चाहिए गजा अब भी जिंदा है और अपने हक की लड़ाई जारी रखेगा। हर दीवार एक कहानी कहती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है गजा में। अगर आप भी गजा के लोगों के हिम्मत को सलाम करते हैं तो कमेंट में लिखना फ्री फ़लस्तीन, गाजा जिंदाबाद, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद, कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना, ना ही वीडियो को स्किप करना, आपको पूरी खबर देखना, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये खबर भी बड़ी खबर है। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, कतर और अमेरिका की दोस्ती अब नई कहानी लिखने पर जा रही है। चलिए दोस्तों पूरी डिटेल से ये खबर मैं आपको बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। दरअसल आज सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है। अमेरिका में कतर का मिलिट्री बेस बन रहा है। लोग गुस्से में हैं, कुछ हैरान भी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में ये कतर का अलग बेस नहीं है, बल्कि लाडो के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस है। ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है कतर की अमेरिका के अंदर, जहां पर कतर अपने लोगों को ट्रेनिंग देगा यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। यानी कतरी एयरफोर्स अपने F-15 QA जेट्स की ट्रेनिंग अमेरिका एक्सपर्ट में से सीखेंगे, क्योंकि ये जेट्स अमेरिका ने फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के जरिए कतर को बेचे हैं। तो कतर के पास जब ये जो जेट्स हैं तो इन्हीं से ही कतर जो है सीखेगा, और ये जो ट्रेनिंग बेस है ये अमेरिका के अंदर ही सीखेगा कतर के जो लोग हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये तो अमेरिका में विदेशी फौज का बेस बन गया, लेकिन नहीं जनाब, माउंटेन होम बेस अभी भी 100% यूएस एयरफोर्स के कंट्रोल में है। बस यहाँ कतर के जवान ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सीखेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर जो कतर के एयरफोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग लेंगे, ताकि जब वो अपने मुल्क जाएं तो अपने F-15 जेट्स को खुद मेंटेन और ऑपरेट कर सकें। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, सिंगापुर की एयरफोर्स 2008 में वही ट्रेनिंग कर रही थी, और जर्मनी के पायलट्स ने भी सालों तक न्यू मैक्सिको में ट्रेनिंग ली थी। तो देखो दोस्तों, ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। आज के ज़माने में एयरलाइंस की ताकत ही कतर और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट और ग्लोबल सिक्योरिटी को मजबूत बना रहे हैं। कहने को तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर है, मगर असल में ये दो मुल्कों की
भरोसे की इमारत है जो रेत पर नहीं दोस्ती पर बनी है। अमेरिका और कतर में काफ़ी ऐसा माना जाता है, काफ़ी इनके अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि अमेरिका का भी बेस कैंप कतर के अंदर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर में, इंपॉर्टेंट खबर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाना, सारी खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद ही सुनना जरूरी है। जिसने जंग में उम्मीद खो दी थी, उसे भी अब अमन की एक किरण दिखाई दी है। दोस्तों, गजा और हमास की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। दुनिया हैरान है कि आखिर हमास ने ट्रंप पर भरोसा कैसे किया और क्यों किया। वो ट्रंप जिसे कभी उन्होंने रेसिस्ट और चोस का रेसिप कहा था, आज उसी सीजफायर डील पर गाजा का भविष्य टिका है। दोस्तों चलिए, क्या मामला है पूरी डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। आखिरकार हमास वालों ने जो है ट्रंप पर भरोसा कैसे कर लिया, जबकि ट्रंप तो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे हमास को लेकर, अब कैसे भरोसा कर लिया। चलिए इसकी मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या है मामला। असल में मामला कुछ यूं है। सितंबर में व्हाइट हाउस में हुई एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन पर जोड़ा और कतर के पीएम से माफी मंगवाई। मतलब एक दूसरे को कॉल पे लेकर कतर के पीएम से माफी मंगवाई नेतन्याहू से, क्योंकि दोहा में जो हमला हुआ था वो हमास के पॉलिटिकल लीडर को निशाना बना रहा था। उस वक्त ये साफ हो गया कि ट्रंप नेतन्याहू के हर फैसले में इत्तेफाक नहीं रखता। बस यही हमास को लगा। हमास ने सोचा कि शायद ये आदमी जंग नहीं अमन चाहता है, तो मान लेनी चाहिए बात। हमास पहले से ही चाहता था कि कोई हमें ऐसा बंदा मिले, कोई ऐसा जो मीडिएटर मिले जिस पर हम ज़्यादा भरोसा जता सकें और जो है अपने देश में अमन ला सकें और ये जो है सीजफायर हो सके। हमास बहुत पहले से इसकी तलाश में था। हमास तो बहुत टाइम से चाहता है कि अमन रहे, गाजा के अंदर सुकून रहे और जो है वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का, लेकिन इजराइल की शायद ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन अब दोनों तरफ से सीजफायर हो चुका है। फिर क्या हुआ दोस्तों, ट्रंप की 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान पर बात आगे बढ़ी और हमास ने फैसला लिया कि वो होस्टेज को छोड़ देगा ताकि एक स्थायी सीजफायर की उम्मीद जिंदा रहे। कई लोगों ने कहा है ये हमास का रिस्की मूव है, लेकिन उनके लिए एक आखिरी कोशिश थी, अमन के लिए, इंसानियत के लिए। गाजा के लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है दोस्तों, घर, बच्चे, उम्मीदें। अगर अब कोई मौका है तो राहत और सुकून का, तो शायद वो इसी ट्रस्ट से शुरू होता है, चाहे वो ट्रंप पर ही क्यों ना हो। हर सियासत के पीछे एक इंसानियत की कहानी होती है और गजा की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज की चौथी और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। ये खबर भी बहुत ज़रूरी है आपको सुनना। ये बड़ी खबर है। जो अपनी ज़मीन के लिए खड़ा है वो कभी आतंकी नहीं होता, वो तो बस अपनी पहचान की हिफाजत कर रहा है। दोस्तों आज फिर मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। हमास और हिजबुल्लाह एक बार फिर सुर्खियों में आए, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि मामला है कि कैदियों की रिहाई और जंग के बादों का। दरअसल हुआ क्या है, हमास के सीनियर लीडर मौसू अबू मौजूक ने कहा है कि वो फिलिस्तीन कैदियों को, जिनमें मारवान बगूती और अहमद सादात जैसे नाम शामिल हैं, उनकी रिहाई पर डटे हुए हैं। उनकी रिहाई भी होनी चाहिए। उनका कहना है अगर अमन चाहिए तो हमारे लोगों को भी आज़ादी मिलना चाहिए। यानी बात साफ है, ये सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। दूसरी तरफ लेबनान में हालात फिर गर्म है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के हैवी मशीनरी साइट्स को निशाना बनाया, ये कहकर कि वो टेरर इंस्ट्रक्शन बना रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का क्या कहना है? हिजबुल्लाह का कहना है वो तो अपने तबाह इलाकों को फिर से खड़ा कर रहे हैं, अपने घर, अपने शहर, अपनी ज़मीन को फिर से बना रहे हैं, ना कि हम कोई हैवी मशीनरी साइट्स बना रहे हैं। इजराइल कहता है हिजबुल्लाह ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, मगर सच्चाई ये है जब बम उनके गांवों पर गिरते हैं तो वहाँ शील्ड नहीं बस मासूम लोग होते हैं। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये वजूद और इज्जत की लड़ाई है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों का ये कहना चाहते हैं कि जब तक उनके लोग कैद में हैं और उनके घर राख में हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जिसे अपनी ज़मीन से मोहब्बत होती है वो आखिरी सांस तक उसके लिए खड़ा रहता है और डटा रहता है। एक तरफ जंग की आग है, दूसरी तरफ उम्मीद की रोशनी। गजा और लेबनान अभी भी जिंदा है और अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके मैंने सारी खबरें आपके सामने रखी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।